गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आपके हिंदी रीडर का पार्ट 13 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मोर और कछुआ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इससे पहले जो पार्ट 11 में हमने एक कहानी पढ़ी थी, लालच का फल, है ना। ये सेम उसी शिक्षा को देने वाली कहानी है, बस इसका नाम है मोर और कछुआ। इसके अंदर भी जो हम पढ़ेंगे, एक चिड़िया मारने वाला, वो लालची भी होता है और थोड़ा मूर्ख भी होता है ना। जैसे हमने लालच के फल में पढ़ी थी कि शेर के झांसे में आने वाला जो आदमी होता है वो लालची भी होता है, क्योंकि उसे सोने के कड़े का लालच भी आ जाता है, और मूर्ख भी होता है। यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे कछुए की चतुराई, है ना। मोर और कछुए की दोस्ती की कहानी है, जिसमें मोर को कछुआ किस तरह से चिड़िया को मारने वाले के जाल से छुड़ाता है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे कछुए की चतुराई और चिड़िया को मारने वाले का लालच और मूर्खता, और किस तरह चिड़िया को मारने वाले का लालच और मूर्खता के कारण उसे भारी नुकसान झेलना पड़ता है। ये हम इस कहानी में पढ़ेंगे। तो आइए हम कहानी को पढ़ना स्टार्ट करें। रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो रीड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आप मेरे साथ रीड करिए। एक मोर और एक कछुए में गहरी मित्रता थी। किस किस की मित्रता की बात कर रहे हैं हम यहाँ? एक मोर की और कछुए की। तो एक मोर और कछुआ, इन दोनों में क्या थी? गहरी मित्रता, मतलब खूब दोस्ती थी, बहुत ही क्लोज फ्रेंडशिप। मोर नदी के किनारे एक पेड़ पर रहता था। मोर कहाँ रहता था? नदी के किनारे एक पेड़ पर। चलो अब आपको प्रश्न पूछते हैं, बताइए किस में गहरी मित्रता थी? मोर और कछुए में। कछुए का मित्र कौन था? मोर। मोर का मित्र कौन था? कछुआ। मोर कहाँ रहता था? नदी के किनारे एक पेड़ पर। उसी नदी में कछुए का घर था। कछुए का घर कहाँ था? नदी में, है ना। उसी नदी में कछुए का घर कहाँ था? तो कछुए का घर नदी में था। मोर अपने सुंदर पंख फैलाकर नाचा करता था। कौन अपने सुंदर पंख फैलाकर नाचा करता था? मोर। मोर कैसे नाचा करता था? मोर अपने सुंदर पंख फैलाकर नाचा करता था। तो यहाँ तक समझ में आई आपको कहानी? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक दिन चिड़िया पकड़ने वाला उधर आया। कौन आया? उधर जहाँ कछुआ और मोर रहता था। ये देखिए, ये चिड़िया पकड़ने वाला है ना, जाल डालकर जो चिड़िया को पकड़ता है, आप जानते हो ना, जाल डालकर चिड़ीमार, इसको हम चिड़ीमार भी कहते हैं, चिड़िया पकड़ने वाला भी कहते हैं। ये नदी है ना। ये देखिए, ये नदी है। इस नदी के पास ये पेड़ है। इस पेड़ के ऊपर ये मोर रहता है, जो अपने सुंदर पंख फैलाकर नाचता है, और इस नदी के अंदर कछुआ रहता है। अब यहाँ पर कौन आया है? एक चिड़िया मारने वाला। तो चलो हम रीड करते हैं। एक दिन एक चिड़िया पकड़ने वाला उधर आया। एक दिन उधर कौन आया? चिड़िया पकड़ने वाला। उसने मोर को नदी किनारे नाचते देखा, है ना। मोर नाचता था नदी किनारे, तो उसने नदी किनारे मोर को क्या करते देखा? नाचते देखा। तो उसे पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? चिड़िया मार पकड़ने वाले ने मोर को पकड़ लिया। जब वह उसे लेकर चलने लगा तो मोर ने उससे प्रार्थना की कि मुझे अपने मित्र कछुए से विदा लेने दो। अब जब मोर पकड़ा गया चिड़िया पकड़ने वाले की जाल में, तब मोर ने क्या प्रार्थना करी? मोर ने प्रार्थना करी कि उसे अपने मित्र कछुए से विदा लेने दो। मतलब तुम मुझे लेके तो जाओ चिड़िया पकड़ने वाले भैया, पर एक बार मुझे मेरे दोस्त को मिलने दो, उसे बाय बाय कहने दो। चिड़िया पकड़ने वाला उसे कछुए के पास ले गया। अब चिड़िया पकड़ने वाले ने क्या किया? उसकी बात मान ली और उसे कहाँ ले गया? उसे ले गया उसके दोस्त कछुए के पास। देखो हमें यहाँ चित्र में दिख रहा है ना, कछुआ दिख रहा है, ठीक है। ये कछुआ, ये चिड़िया पकड़ने वाला, और ये देखो मोर को भी इसने पकड़ रखा है। कछुए ने अपने मित्र को कैद में देखा, है ना। क्योंकि कैद में कैसे देखा? क्योंकि चिड़िया पकड़ने वाले ने मोर को पकड़ लिया था। चिड़िया पकड़ने वाले ने मोर को
पकड़ लिया था। तो ये कैसे हो गया? मोर कैद में हो गया। तो वह बहुत दुखी हुआ। कछुआ दुखी क्यों हुआ बताइए मुझे? क्योंकि कछुए का दोस्त, कछुए का मित्र मोर चिड़िया पकड़ने वाले के कैद में था। तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने चिड़िया पकड़ने वाले से प्रार्थना की कि मेरे मित्र को छोड़ दो। कछुए ने चिड़िया पकड़ने वाले से क्या प्रार्थना की? कछुए ने चिड़िया पकड़ने वाले से प्रार्थना की कि उसके मित्र को छोड़ दिया जाए, मेरे मित्र को छोड़ दो। यह सुनकर चिड़िया पकड़ने वाला बोला, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। अच्छा बताइए, अब किसने कहा कि मैं इसे नहीं छोड़ सकता? चिड़िया पकड़ने वाले ने, है ना। और तब कछुआ बोला, अगर मैं आपको एक सुंदर उपहार दूं तो क्या तुम मेरे मित्र को छोड़ दोगे? अब ये सेंटेंस जो है, ये वाक्य जो है पूरा, ये किसने कहा? ये कहा कछुए ने। कछुए ने क्या कहा? अगर मैं आपको एक सुंदर उपहार दूं, उपहार का अर्थ क्या होता है? तोहफा, गिफ्ट। तो क्या तुम मेरे मित्र को छोड़ दोगे? ऐसा कछुए ने चिड़िया पकड़ने वाले से पूछा। और चिड़िया पकड़ने वाले ने कहा हाँ। चिड़िया पकड़ने वाले ने कछुए से क्या कह दिया कि हाँ, अगर तुम मुझे कोई गिफ्ट दोगे तो मैं तुम्हारे मित्र को छोड़ दूंगा। ठीक है, अब देखो कछुआ क्या करता है। यह सुनकर कछुए ने पानी में डुबकी लगाई, है ना, क्योंकि चिड़िया पकड़ने वाले ने क्या कहा था कि हाँ, अगर तुम मुझे उपहार दोगे तो मैं छोड़ दूंगा। और कछुए का घर कहाँ था? पानी में, नदी में। तो इसलिए कछुए ने यह सुनकर, चिड़िया पकड़ने वाले की हाँ सुनकर, पानी में डुबकी लगाई और एक सुंदर मोती लेकर ऊपर आया। कछुआ क्या लेकर ऊपर आया बेटा? एक सुंदर मोती लेकर ऊपर आया। अब बताइए कि वो मोती किसके लिए लाया होगा? चिड़िया पकड़ने वाले को गिफ्ट देने के लिए लाया है ना। चलिए लेट्स सी आगे क्या होता है। क्या मोर को छोड़ देता है चिड़िया पकड़ने वाला? क्या एक मोती लेकर चला जाता है? अब हम देखते हैं। कछुए ने मोती उसे दे दिया। उसे किसे? चिड़िया पकड़ने वाले को। तो चिड़िया पकड़ने वाले को कछुए ने क्या दिया? मोती। तब उसने अपने वायदे के अनुसार मोर को तुरंत छोड़ दिया। वायदे मतलब वादा, प्रॉमिस, है ना। तो चिड़िया पकड़ने वाले ने क्या किया था? प्रॉमिस किया था। तो यहाँ तक तो कहानी एकदम अच्छे से है। अब लालच की बात कहाँ आती है? अब आगे आती है। ठीक है, मोर को छोड़ दिया, मोती उपहार में, गिफ्ट में ले लिया और चिड़िया पकड़ने वाला चला गया। पर क्या होता है? कुछ दूर जाने के बाद चिड़िया पकड़ने वाले को लगा, क्या लगा? कि कछुए से उसे ऐसा दूसरा मोती भी मिल सकता है। अब यहाँ आ गया लालच। और क्या लग रहा है चिड़िया पकड़ने वाले को? कि कछुए ने मुझे एक ही मोती दिया, अगर मैं उसके मित्र को छोड़ने के बदले में 2 मोती मांगता तो वो मुझे 2 मोती भी दे देता। इसलिए चिड़िया पकड़ने वाला वापस आया और बोला, तुम मुझे एक और मोती दो, नहीं तो मैं तुम्हारे मित्र को फिर से पकड़ लूँगा। किसने कहा? चिड़िया पकड़ने वाले ने। अब देखो क्या होता है। ये देखो, ये फिर से वापस आया है चिड़िया पकड़ने वाला और कछुए को क्या कह रहा है? ऐसा एक और मोती दो, नहीं तो मैं तुम्हारे मित्र को फिर से पकड़ लूँगा। तब कछुए ने अपने मित्र को तब तक कछुए ने अपने मित्र को दूसरी जगह भेज दिया था, है ना। कछुआ भी बहुत स्मार्ट था, इंटेलिजेंट था, बिल्कुल आप नन्हे मुन्ने बच्चों की जैसे। और जैसे ही चिड़िया पकड़ने वाले ने एक मोती लेकर उसे छोड़ा था तो क्या किया? कछुए ने अपने मित्र को दूसरी जगह भेज दिया था, है ना। जब तक चिड़िया पकड़ने वाला वापस आता है तब तक तो मोर जा चुका है। तो अब क्या होता है? अब उसकी बात सुनकर उसे बहुत क्रोध आया। किसको क्रोध आया? किसको क्रोध आया? कछुए को क्रोध आया। क्रोध का अर्थ क्या होता है? क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा, है ना। कि एक तो मैंने एक मोती दिया और इसके मन में इतना लालच आया कि ये वापस आ गया है। पर कछुए ने अपना क्रोध चिड़िया पकड़ने वाले को नहीं दिखाया। देखो कैसे स्माइल कर रहा है कछुआ, स्माइल कर रहा है ना। लेकिन अपने आप को संभालते हुए वह बोला, क्या बोला? ठीक है, अगर तुम बिल्कुल ऐसा ही मोती चाहते हो तो यह मोती मुझे दो, मैं ठीक ऐसा ही मोती मिलान करके
ला कर देता हूँ। मिलान करते मतलब मैच करके, सेम ऐसा ही मैच करने के लिए तुम्हें जो मैंने मोती दिया है वो मुझे दो। अब बताओ मुझे कि कछुए ने क्रोध क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि अगर कछुआ क्रोध दिखाता तो चिड़िया पकड़ने वाला कछुए से अधिक ताकतवर है, तो ये कछुए को भी पकड़ के ले जा सकता था। तो इसलिए हमें हमेशा क्रोध से काम नहीं लेना चाहिए, हमें हमेशा चतुराई बुद्धि से काम लेना चाहिए। किस परिस्थिति में क्या काम करना है, हमें बुद्धि चला के काम करना है, शरीर की ताकत दिखानी है ना। अब सपोज़ आप स्कूल से घर जा रहे हो या मार्केट से घर जा रहे हो, बहुत बड़ा सा डॉगी आपको बाग करता है और आप वहाँ अपनी शारीरिक ताकत दिखाओगे और उसको मारोगे तो वो आपको काट जाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट आपको क्या करना चाहिए, कोई शॉप या किसी घर के चबूतरे पे चढ़ के अपने आप को बचा लेना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही यहाँ कछुए ने अपना क्रोध चिड़िया पकड़ने वाले को नहीं दिखाया, बहुत स्मार्टली कहा कि ठीक है भैया, अगर तुम बिल्कुल ऐसा ही मोती चाहते हो, तुम्हें अगर ऐसा ही मोती चाहिए तो जो मैंने आपको एक मोती दिया है ना वो मुझे वापस दे दो। अब मैं पानी में डुबकी लगा के और आपको ऐसा ही मोती वापस ला के देता हूँ। चिड़िया पकड़ने वाला मूर्ख था, ये तो मैंने आपको स्टोरी के स्टार्टिंग में बता दिया। उसने बिना सोचे विचारे वह मोती किसको दे दिया? कछुए को दे दिया, है ना। चिड़िया पकड़ने वाला मूर्ख था। मूर्ख का मतलब क्या होता है? बुद्धिहीन, कम बुद्धि थी उसमें। उसने बिना सोचे विचारे वह मोती कछुए को दे दिया। तब कछुआ बोला, अब कछुए ने मोती पकड़ा और देखो आप चित्र में देख पा रहे हो, पानी में डुबकी लगा दी और क्या कहा, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ कि एक मोती लेकर दो मोती दूँ, है ना। मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ, मेरे में बहुत बुद्धि है। ये चिड़िया पकड़ने वाले, मूर्ख तो तू है। अब मैंने पहले तो मैंने मोती क्यों दिया था? अपने दोस्त को बचाने के लिए। अब मैंने अपने दोस्त को भी बचा लिया और तुम्हें एक जो मोती मिल रहा था वो भी तुमने मुझे वापस दे दिया। तो अब क्या मैं पागल हूँ जो तुझे दूसरा मोती ला के दूंगा? और यह कहकर पानी में डुबकी लगा गया। अब चिड़िया पकड़ने वाला नदी के किनारे खड़ा अपनी मूर्खता पर पछता रहा है ना। तो इस तरह से हम भी कई बार अपनी मूर्खता पर पछताते हैं, तो हमें कभी ऐसी मूर्खता करनी नहीं चाहिए और हमें कभी अपने मन में लालच नहीं करना चाहिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।